बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां छोड़ी थी। निस्संदेह एक बात तय है, ये मनुष्य अगर ऐसी चीज की खोज कर रहा है, कुछ तो है। मैं थोड़ी साक्षी देना चाहूंगा। इस मृत्युलोक में रहने वाले लोग ये तो मानते हैं स्वर्ग आदि भी है, मरकर वहां जाना है, इसलिए सभी धर्मों में उसका उल्लेख भी है। यहां एक प्रश्न उठा, जब ये पंचभौतिक शरीर छूट गया, इसे जमींदोज किया या आग के हवाले किया या पानी में बहाया या ओपन बॉडी फेंक दिया, आखिर कौन गया? सीधी बात है। और कैसे गया, वहां कौन लेके गया? एक बड़ी बात सामूहिक है। पृथ्वी पर रहने वाले मानव जरूर किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं। ईसाई लोग विश्व में ज्यादा हैं, वो भी तो कह रहे हैं हेवन एंड हेल। इसका मतलब है कुछ चीज गई। वो कैसी चीज गई? जिसे बाकी परिवार के अन्य सदस्य नहीं देख पाए। जब मृत्यु हो जाती है, भरे पूरे परिवार में सब लोग बैठे होते हैं और एक ताकत उसको उठाती है और लेके चलती है। अब यहां ये उल्लेख है, कर्मानुसार उसे स्थान प्राप्त होता है। इसका विवरण धर्मशास्त्रों में है। मुसलमान भी मानते हैं दोजक विस्त, ईसाई भी हेवन एंड हेल कह रहे हैं, हम भी स्वर्ग और नरक कह रहे हैं। आज तक कोई पृथ्वी का मनुष्य इस शरीर के साथ वहां तक नहीं जा सका है। एक बात तय है, हमारे अंदर कोई ऐसा अंतवाक शरीर है जिसकी बहुत स्पीड है। वो शरीर पंचभौतिक तत्वों का बना नहीं है, उससे वो उस देश में जाता है। अभी यहां हमारी सदोकड़ी भाषा में भी वाणी आती, नाभा जी कह रहे हैं, नाभा नभ खेला, नाभा नभ खेला सूर सरत सर खेल मेला। मैंने इस कंसंट्रेशन पर कई बात बोला है, इसको कई मामूली चीज नहीं समझना। मैं कह रहा हूं आत्मा ध्यान है और ध्यान ही आत्मा है। जैसा आत्मा के स्वरूप की व्याख्या है, उसके अनुसार आत्मा के 5 भाव या गुण कहे गए। पहला, अविनाशी, इमॉर्टल। किसी भी देश में आत्मा का कभी भी नाश नहीं है। आप विचार करें, वो अविनाशी तत्व एलिमेंट। नाश किसका हो रहा है? 5 तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये एक दूसरे में समाहित कर देते हैं। वास्तविकता क्या है? कुछ भी नाशवान नहीं है। आप कहेंगे यह तो दोहरी बात हुई। एक तरफ से आप
ये कह रहे हैं कि ये 5 तत्व नाशवान है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कुछ भी नाश नहीं होता। मैंने आपको कल या परसों उदाहरण दिया था अभिमन्यु का। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन बड़े व्यथित हुए, गांडीव फेंक दिया, बोला मेरा प्रिय पुत्र अभिमन्यु चला गया, युद्ध नहीं लड़ना है। वहां वासुदेव कृष्ण ने उनको उपदेश दिया है, अर्जुन कुछ नहीं गया, तुम क्यों विषाद को प्राप्त हो रहे हो, अज्ञान को क्यों प्राप्त हो रहे हो। उसके शरीर के जो 5 तत्व थे, तत्वों में लय हो गए, वापस अपने स्रोत में चले गए। जल जल में चला गया, जल करके वाष्पीकृत होकर चला गया। पृथ्वी राख बन गई, पृथ्वी में समा गई। अग्नि अग्नि में समा गई, वायु वायु में समाई, आकाश ज्यों करते हुए अपने स्थान में समाया। और इसके अंदर रहने वाली आत्मा अपने कर्मानुकूल फलों को भोगने के लिए चली गई। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। सनातन का आधार ही वासुदेव कृष्ण है। साफ साफ उन्होंने कहा आत्मा अमर है, अविनाशी है। यही तो फिर बाकी धर्म भी तो मान रहे हैं। फिर हीवन एंड हेल किस बात के लिए है, स्वर्ग और नरक किस बात के लिए है, और दोजक और विष्ट किस बात के लिए है, वो भी तो मान रहे हैं। ईसा मसीह जी तो कह रहे हैं स्वर्ग का राज्य उनका है जो उदार हृदय है। इसका मतलब है एक चीज यहां से चली है, आदमी उसको नहीं समझ पा रहा है। वाह, पूरा जीवन शरीर में रहकर अपनी आत्मा को नहीं जान पाता है। मूल रूप से हम सब धरती के लोग इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं कि हमारे शरीर का संचालन आत्मा कर रही है। कौतुक है, वंडर है, आत्मा नहीं जानी जा रही है। बस पूरी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है आत्मज्ञान के बाद। जैसे स्वप्न में देखे हुए लोग और सुख दुख उस समय सत्य प्रतीत होते हैं, पर जागने पर उनका अस्तित्व नहीं रहता है, बात ही खत्म हो गई। जो सुपना पेघना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। जिसका जन्म जेल में ही हो, कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, वो जेल को दुनिया समझता है। इस तरह जो जिस स्थिति में रहता है उसमें रमता है। एक बार हमारे आश्रम में एक कुआं है, बड़ा प्यारा कुआं है गोंडा आश्रम में, उसका उल्लेख मैं कई बार कर चुका हूं। वो उसका पानी इतना पाचक और वंडरफुल है कि क्या बताऊं। लेकिन कुछ समय बाद वहां हैंडपंप लगे हाथ के, एक भक्त आया, हैंडपंप लगाया। फिर एक नेता आया, उसने बड़े वाला हैंडपंप लगाया। दुनिया आलसी है ना, उन्होंने सोचा अब कुएं से लोटा डोरी या घड़ा बांध कर कौन पानी खींचे, वो पानी पीने लगे। लिहाजा उस कुएं का पानी दूषित हो गया, निकाला नहीं गया, काई जम गई, ऊपर से ढक दिया मैंने। तो उस कुएं में एक मेंढक रहता था। मैंने दिल में सोचा इतने संकरे कुएं में मेंढक रह रहा है, ये परेशान है, इसको मैं निकाल लेता हूं ताकि खुली दुनिया देखे। मैंने एक बाल्टी ली, डोरा बांधकर, रस्सी बांधकर बाल्टी को कुएं में छोड़ा, करीब 40 फीट नीचे, 35 फीट नीचे। उसके बाद पानी था। घुमाता रहा मेंढक को उसमें लाने के लिए। मेंढक बचता रहा बाल्टी में आने के लिए। ये खेल आधा घंटा चला, लेकिन मैंने ठान ली थी कि इसको बाहर निकालना ही निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी पानी भी ज्यादा आता था तो मेंढक आता था, तो बीच से ही छलांग लगाकर फिर चला जाता था। ले देकर आधे पौन घंटे के बाद उसको मैंने, वो थक गया, उसको बाहर निकाला
थोड़ा पानी था, थोड़ा साइड में छोड़ा, उसने बाहर सब कुछ देखा, मुझे भी देखा, कितना चालाक था। उसने सोचा अगर 2 छलांगे लगाऊंगा कुएं की तरफ जाने के लिए, पकड़ लेगा। फिर उसने वहीं से लंबी 5 फीट छलांग लगाई और कुएं में गया। वाह! इस पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, कूप मेंढ जस नी कूप प्यारा। वाह! और नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। उसको बाहरी वातावरण अच्छा नहीं लगा, वो वापस उसी कुएं में चला गया। ऐसे ही ये इंसान इस दुनिया से निकलना नहीं चाहता है। वजह यह है, ये शरीर विकारों से युक्त है। इसी के सुख के लिए इंसान पूरा जीवन उपक्रम और चेष्टा करता है, लेकिन कोई सुख मिलता नहीं। यहां साहब ने बड़ा सटीक शब्द कह दिया भजन का एक, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल ना सुन। अब आखिर संसार में दुख क्या है? हम इन दुखों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारी आत्मा स्वाभाविक एक सुख की तलाश में है। हम सबसे पहले दुख को जाने। इस संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म ना मरना। ये जन्म मरण को दुख अति भारी। मैं जीवन का विवरण 2 मिनट में दूंगा संक्षेप में। आप खुद बताना कब सुख मिला। साहिब वाणी में बहुत साफ कह रहे हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा। शरीर धारण करने वाला कोई सुखी नहीं मिला, जो देखा वो दुखिया। पहली बात, जब जन्म मरण को दुख अति भारी, सबसे बड़ा दुख था मात गर्भ में था। ये आत्मा जन्म मरण का दुख अति भारी। 9-10 मात गर्भ में उल्टे झूला, रे नर से दिन काहे भूला। उल्टा लटका हुआ था। दूसरा, त्रिताप मिलते हैं गर्भ में। मल मूत्र की थैलियां जो माता के पेट में है वो नजदीक होती है, परम दुर्गंध में जीता है। ये एक दिन की बात नहीं है, 9-10 महीने। अब साहिब वाणी में क्या कह रहे हैं, 9-10 मास गर्भ में उल्टे मुंह झोला, से दिन काहे भूला। कुछ माताएं बच्चे को 9 महीने में मैच्योर कर लेती है, हेल्दी है, बच्चा जन्म लेता है। कुछ माताएं थोड़ी मध्यम है, उतनी हेल्दी नहीं है, वो बच्चे को मैच्योर करने में 10 महीने भी लगाती है। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी पते की बात कही है, चदरिया झीनी रही झीनी में कह रहे 9-10 मास बुनन में लागी, मूर्ख मैली कीनी चदरिया। अब 9-10 मास बोल रहे हैं, ठीक है। और तीसरा ताप भी है, वहां जठराग्नि है, उसमें बॉडी ऐसे पकती है जैसे भट्टे में ईंट पकती है। रक्ति रुद्री तो था ना, मां ने रुद्री तो सप्लाई किया, उससे तो बॉडी बनी ना आगे। जैसे भट्टे में ईंट पकती है वैसे वहां देह पकती है। ये त्रिताप भयंकर है। बाहर आ गया, मलमूत्र के द्वार से आया, पूरी बॉडी में रेशे मलमूत्र लग जाते हैं। मैंने बालक को जन्म लेते देखा 4-5 साल की उम्र में, उसका उल्लेख भी किया है। बहुत विदारक स्थिति होती है। अत्यंत संक्रिय गर्भ द्वार से बालक बाहर निकलता है, पूरे शरीर पर ब्लड के रेशे होते हैं। माताएं प्रसव के समय इतनी पीड़ा होती है, मलमूत्र दोनों बाहर निकल आता है, उसी में बच्चा लिपट जाता है। दाएं फौरन उसको साफ करती है। उसके बाद ये सुख है। छोटा सा बालक लेटा हुआ है, कीड़ा काटा, वो बोल नहीं सकता, इसको सुख कहेंगे? महा बाध्य अवस्था, अपनी बात बाहर नहीं रख रहा है, ये सुख कहेंगे? भूख लगी, प्यास लगी, गर्मी लगी, सर्दी लगी, ये तो नर्क नहीं है।
लोग कह रहे हैं बचपन में बहुत आनंद है, ये बड़ी मूर्ख अवस्था है, इसके अंदर आनंद कैसा है? थोड़ा सा बड़ा हुआ, भाषा नहीं आती है, उसे सब सिखाया जाता है, चल नहीं पाता है, चलते गिरता है, इसको क्या कहेंगे? आनंद की अवस्था कहेंगे। साहब की वाणी प्रासंगिक है, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, मार भी खाता है, बुद्धिहीन है, कुछ नहीं पता है, फिर स्कूल बैठा देते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहता है, खेलना चाहता है, वहां अध्यापक भी ताड़ना देता है, पढ़ लिख लेता है, ठीक है। अब वो फिक्र में हो जाता है, परिवार, घर और धन संपत्ति को समझने लगता है। अब वो सोचता है वेल एजुकेशन लेकर के कोई जॉब मिले, और बड़ी कठिन मेहनत करता है। देखते हो बच्चे लोग जब कोई कंपटीशन या एग्जाम देना हो तो रात रात भर स्टडी करते हैं, ये सुख है। उसके बाद जब जॉब पढ़ लिख लेता है तो फिर सोचता है जॉब मिले, मुश्किल से जॉब मिलता है। जब जॉब मिला तो फिर कहता है अब शादी करो, सुख मिलेगा। सुख मिला नहीं, मृग मरीचिका की तरह सुख दूर ही दूर दिखा। अब शादी करता है, क्या सुख मिला? ब्याह नहीं है, ब्याह है, सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़ते ढोल बजाए बजाए। फिर वो क्या करता है? उसके बाद फिर वो सोचता है बच्चा आ जाए तो सुख मिले, गाहे बजाए, लड़की आई दुखी हो जाता है, चलो बेटा भी आ गया तो सुख मिला। नहीं साहब, यहां एक शब्द कह रहे हैं, पुत्र समान को बैरी जग में। वाह, कह रहे बेटे से बड़ा कोई बैरी नहीं होता। पुत्र समान को बैरी जग में, क्यों बैरी है? जन्मत ही दारा हर लई। दारा स्त्री को कहते हैं। स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, जब बच्चा आ जाता है आधा प्रेम उधर डाइवर्ट कर देती है, बच्चे में प्रेम नहीं दे पाती है, फिर पति को प्रेम बढ़ गया। देखा, स्त्री छीन लिया पहले। युवा भय, ब्याह भय घर वेदी। अब जब शादी कर लेता है बेटा तो घर छीनता है। कैसे? जब आप पति पत्नी घर में रह रहे, बेटा आराम से घर चले जाते हो, लेकिन जब बहुरिया आ गई तो घर जाने में झिझकते हो, पता नहीं कैसे बैठे हो, क्या चीज हो, खांसते खूंखते पराए घर की तरह अंदर जाते हो, घर ले लिया। वृद्ध भय बित हर लई, हमेशा बेटे का ध्यान बाप की संपत्ति पर रहता है। वो सोचता है ये मेरी जागीर है। वो बेचारा फिर देखता रहता है। वृद्धावस्था में धन की आवश्यकता ज्यादा होती है, और मुँह मुख में लांबू दई, कपाल क्रिया करते मुंह में फिर लकड़ी मारता है। और पुत्र समान को बैरी जग में। इस तरह बेटा आया, सोचता है अब सुख मिला, नहीं है सुख। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। मैंने बोला था बूढ़ों की पंचाल थी, तो किसी ने आकर कहा भाई मदन को बेटा हुआ। नहीं, बोला मदन का ब्याह हो गया। बुजुर्ग ने क्या कहा, गया माँ बाप से। फिर साल 2 साल बाद आकर बूढ़े को किसी ने जिक्र किया, मदन को बेटा हुआ। बोला गया अपने आप से। लड़के ने पूछा, ताऊ मुझे एक बात बताओ, जब इसकी शादी हुई थी आपने कहा गया माँ बाप से? बोला हाँ, पहले जो धन कमाता था माँ बाप के हवाले करता था, अब मेहरी आ गई तो ये पूरा धन उसको देगा, और वो अपना हक समझती है। मेरे पास ऐसे किस्से बहुत आते हैं। बोला जब बच्चा हो गया लड़का, आपने कहा गया अपने आप से? बोला पहले वो जो अच्छी अच्छी चीजें खा पी लेता था बाजार में, अब उसी के लिए लेके जाएगा, अपने आप से भी गया। तो आइए, इतने में उसको पढ़ाने
और पालने में लग जाता है, वो युवा हो जाता है। ये मृग मरीचिका की तरह संसार है, सुख है नहीं, दूर दूर सुख दिखता है। जैसे दूर क्षितिज पर आकाश और जमीन मिलती देखती है और एक सागर की स्थिति बनती है, समुद्र दिखता है, वस्तुतः वहां समुद्र नहीं है। इस तरह ये संसार मृग मरीचिका की तरह, इसमें सुख है ही नहीं है। हमें अपने ओरिजिन को खोजना ही खोजना होगा। मैं वैज्ञानिकों को धन्यवाद दूंगा, वो कहीं और भी जीवन खोज रहे हैं। वो इस चेष्टा में है कि हम देखें किसी और प्लैनेट में कोई ताकत होगी या नहीं होगी। मैंने आपको कल उदाहरण भी दिया था, एवन अलेक्जेंडर का मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, और क्रिस्टोफर नोलन का भी उदाहरण दिया था कि उनके अंदर ऐसी ऐसी कल्पनाएं उठी, वो ऐसा ऐसा सोचे, ऐसी ऐसी फिल्म बनाई। तो आइए, कहने का मतलब है आपने संसार में क्या सुख देखा। वृद्धावस्था आई, उसके बाद भरे पूरे परिवार के अंदर मौत का देवता आता है, काल पुरुष आपको पकड़ के ले जाता है, कोई छुड़ावन वाला नहीं मिलता है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, ऐसा कोई न दिखे भाई जो अंतकाल में होए सहाय, बचाने वाला कोई मिलता नहीं है वहां। आगे साहब कह रहे हैं, अहे एक छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। अब यहां साहब कह रहे हैं एक छुड़ाने वाला है, सदगुरु। इसका मतलब ये हुआ इस संसार में सुख ही नहीं है। अब साहब का वो शब्द कितना सटीक है, और आनंद नहीं है इसमें। क्या आनंद है? क्षणिक आनंद है। इन्हीं आनंदों की प्राप्ति के लिए आदमी कर्म करता है, धन कमाता है, जॉब करता है, बाहर चला जाता है, दूर चला जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं तो पूरे विश्व का भ्रमण करता हूं, जाता रहता हूं। मैं कनाडा का वीजा है मेरे पास, जब तक पासपोर्ट होता है तब तक वीजा होता है। वहां इमिग्रेशन में 5 मिनट लगते थे सिर्फ। अब वहां मुझे 2-2.5 घंटे लगे। तब मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा, भैया इतना आजकल क्यों टाइम लग रहा है? बोला बाहर से लोग स्टडी के बहाने से काफी आते हैं, यहाँ जॉब करते हैं, तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको थोड़ा जॉब नहीं मिल पाता है, इसलिए हम थोड़ा ये देख रहे हैं। फिर वो स्टडी भी करता है और वो भी करता है, कैसी जिंदगी वहां जीता है वो मुझे पता है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, भारत देश महान है। यहाँ पर एक आदमी कमाकर पूरा परिवार का पोषण करता है। विदेशों में ऐसा नहीं है। पति पत्नी बच्चे सबको काम करना पड़ता है, टैक्सेस बड़ी हाई है। तो अब वो वहां सुख के लिए माँ बाप ने बच्चे को उधर भी भेज दिया धन के लिए ना, वो पढ़ता भी है, थोड़ा बहुत जॉब भी करता है। लो, तो पूरी उम्र में जो हमें सुख मिलता है वो कैसा सुख मिलता है? पूरा तो क्षणिक है ना। और वो सुख किस चीज का मिला? इस देही का ना, कि अच्छा भोजन मिल जाएगा, इस देही के लिए है, हमारी जीभ का स्वाद है। अच्छा घर मिलेगा तो क्या के लिए है? कि भाई कंफर्ट मिले, एसी रहे, घर अच्छा हो। वाह, सुंदर स्त्री मिले, शिशुनिंद्री के आनंद के लिए ही तो। स्वादिष्ट भोजन मिले, जिह्वा के आनंद के लिए ही तो। यानी जो कुछ हमें हासिल होता है वो सब क्षणिक भोग है। इनको क्या कहते हैं? इंद्रिय आनंद। ये इंद्रियां कभी भरती नहीं है, इसी के लिए फिर इंसान पाप पुण्य करता है। पर हमारी आत्मा को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। आत्मा ने इस पूरे प्रोसेस में अपना योग क्यों दे दिया? आत्मा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? कैसी स्थिति है मैं बताता हूं। साहब क्या बोल रहे हैं? कहे कबीर, मैं किसको समझाऊं? कहे कबीर, मैं किसको समझाऊं? सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। वाह, जग अंधा क्यों कहा? अंधा इसलिए कहा कि अपने अंदर की स्थिति को जान ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है। एक दो होए ताए समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा। कहे कबीर, किस किस को समझाऊं? सब जग अंधा। अब यहां आइए, आखिर ऐसी क्या बात है? एक दो की बात नहीं है। कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं सब जग अंधा।
ऐसा क्या है? इसका मतलब है शरीर में कोई ऐसी ताकतें रह रही है जो हमें बाध्य कर रही है। केवल इस शरीर को देखो। वाह, हम कहते भी है भाई मन, पर मन इंसान देख नहीं पा रहा है। मन को कोई देख ना पाए, नाना नाश न चाहे। जो कहे मैं मन को चीना, इसकी रूप न देखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। इसका मतलब है एक ऐसी ताकत है जो हम सबको आत्मा तक जाने में रोकती है। क्या हम सब ने इस पर कभी चिंतन किया? इस पर कभी नियंत्रण करने का प्रयास किया? जो बाधाएं हमारे आत्म तत्व तक पहुंचने में, उस अवरोध को हटाने की कोशिश की? नहीं की। यहां साहब क्या करें, हमने जो भी कोशिशें की है सिर्फ शरीर के पालन पोषण के लिए, भौतिक आनंद के लिए और क्षण भंगुर सुख के लिए। कुछ तो जतन, मुक्ति का कुछ तो जतन कर ले। अब यहां साहब चिता रहे आगे क्या करें। जासे नाता आदि का, आत्मा से हमारा आदि का नाता है। बिसर गया था ठोर, कहे कबीर ये बीच है बलक और की ओर। अब यहाँ हमें ये सोचना है, हम जुगाड़ तो कर रहे हैं ना, शरीर के सुख के लिए बहुत जुगाड़ कर रहे हैं, इंद्रियों के आनंद के लिए बहुत जुगाड़ कर रहे हैं। हम घर बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, अच्छा धन संग्रहित करके अच्छा भोजन खाने का यत्न कर रहे हैं। हमारा पूरा टाइम तो इसमें लगा है ना। आत्मा के लिए हमने कोई समय नहीं निकाला, आत्मा से हमारा कोई संबंध नहीं है। और ये मनुष्य तन दुर्लभ है, देवता भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए हमने चेष्टा ही नहीं की। मोक्ष का अधिकारी केवल मनुष्य है, बाकी प्राणी नहीं। ये उल्लेख हमारी वाणियों में भी आ रहा है। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति प्राण सदग्रंथ तन गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। इसलिए हमारे अंदर एक ऐसी ताकत बैठी हुई है जो हम सबको बाध्य कर रही है, उधर नहीं जाओ। वो ताकत हमें सिर्फ इन चीजों में उलझा रही है, मटेरियम में, भौतिकवाद में, सांसारिक सुखों में, इंद्रियों के आनंद में, जिसके कारण से हम पूरा जीवन इन्हीं स्थूल सुखों के लिए गुजार देते हैं, आत्मा के लिए जाते ही नहीं। यहां पर राष्ट्रपति रीगन के पीए ने बड़ा अच्छा वाक्य बोला है, वो मैंने कई बार दोहराया भी है। मुझे यूं लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वाह, वो शैतानी ताकत बहुत शक्तिशाली है। वो हमसे जो चाहती है वो करवाती है। वो शैतानी ताकत बहुत शक्तिशाली है। वो जो हम सबसे चाहती है कराती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग एक ही टाइम पर किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। पूरी दुनिया फिर उस दिशा में चलने लगेगी। वाह, वो ताकत, उसमें इतनी ताकत है। हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग जिस दिशा में चाहे घुमा सकती है। अभी आजकल देखो लोग विषय विकारों में ज्यादा लगे हैं, देखा पहले ऐसा नहीं था, सब उधर दौड़ रहे हैं। वो ताकत जब भी चाहे हम सबका दिमाग किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। और मुझे यूं लगता है अभी वो ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। आप वातावरण देख रहे हैं, आज एक धर्म अपने को स्थापित करने के लिए सबको खत्म करना चाहता है। कैसी विडंबना है, कैसी सोच आ गई। और ऐसी सोच रखने वालों के दिमाग में क्या चीज भरी पड़ी है, वो कह रहे यही पुण्य है, कत्लेआम कर दो यही पुण्य है। ये एक धर्म की बात नहीं है, ये तो चलता आया। मैं किसी एक धर्म को हिट नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, हिटलर तो नाजी था ना, यहूदियों को खत्म करने के लिए उसने 3,70,000 लोगों को मार डाला गैस चैम्बर में। बेसिक हिटलर तो ऑस्ट्रिया का था, मैं वहां गया हूं, सनबर्ग भी गया हूं मैं। यूरोप में
सबसे सुंदर है स्विट्जरलैंड, वो भी मैंने देखा है। उसके बाद ऑस्ट्रिया है, आप मैप में भी देखना, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा मिलती है। तो नाजी था और वो रहने वाला ऑस्ट्रिया का था। देखो कैसे वो एक पूरे समुदाय और धर्म को नाश करना चाह रहा था। आज धार्मिक प्रतिद्वंदता इतनी बढ़ गई है, एक धर्म दूसरे धर्म का विनाश करना चाहता है, अपने को स्थापित करना चाहता है। ये विडंबना है। ये ख्याल क्यों आया? वो शैतानी ताकत दिमाग में जो भी चीजें भरती है इंसान वो करने लगता है। यहाँ अलेक्जेंडर की बात वजनदार है। वो कह रहा है मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको अभी विनाश की तरफ ले जा रही है। आप संसार के वातावरण पर अपनी नजर डालें लगेगा। पर आइए वापस मैं उस पॉइंट पर आता हूँ। इसका मतलब है आत्मा को, ये तो शरीर विषय आनंद का है, इन आनंदों से आत्मा संतुष्ट नहीं होने वाली है। फिर क्या है? आत्मा में स्वयं आनंद है, उसे कहीं आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? वो ऐसा एलिमेंट है परमात्मा का अंश होने के लिए। जो परमात्मा में गुण है वो सब इसमें भी गुण है, इसलिए ये आनंदमयी है। आपका शरीर चाहे, आपका ब्रेन चाहे आपको दुनिया के मैटेरियलिज्म की तरफ खींचता है, पर अंतरात्मा अंदर में महसूस करती है कि मेरा कोई ओरिजिन, कोई चीज है। तभी तो वैज्ञानिक जो है क्रिस्टोफर नोलन, एबन अलेक्जेंडर और बाकी लोग, वो यही तो खोज कर रहे हैं ना, यही तो बोल रहे हैं ना, कोई ऐसा प्लैनेट है जहाँ की आत्मा है, जहाँ बहुत बड़ी ताकत है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं वो बात आप सुनना। मैं कह रहा हूँ विज्ञान धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेगा। साहब कह रहे हैं उस समरलोक में, उस सतलोक में आत्मा का सूर्य 16, आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य के बराबर है। आप विचार करें, इतना पावर होता है वहाँ पर आत्मा का। आप विचार करें, एक सूर्य से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है, एक सूर्य से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। वाह! और वहां एक आत्मा की ताकत इतनी हो जाती है। अब मैंने आपको 2 दिन पहले अमर उजाला में छपी ब्लैक होल की बात बताई थी। उसमें एक उल्लेख आया था, आप उस पर गौर करें कि एलियन ऐसी पॉइंट पर रहते हैं जहां उन्हें करोड़ों सूर्य के प्रकाश के तुल्य एनर्जी मिलती है, इसलिए उनमें बहुत एनर्जी है। वाह! और हमारे यहाँ कल्प वृक्ष, कामधेनु, अष्ट सिद्धियों की बात हो रही है। सब मिलाकर के आदमी सच में व्यथित और विवश है। इसके बाद क्या होता है? कुछ लोग तो मोक्ष के लिए कोशिश भी करते हैं, वो उलझ जाते हैं भौतिकवाद में, धर्मांधता में। वो अपने सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि धर्म एक व्यावसायिक तंत्र बन चुका है। धर्म के नाम पर दुनिया के अंदर सिर्फ भारत में 15 करोड़ लोग धर्म के नाम पर जीवन यापन करते हैं। उनका पूरा परिवार, कोई जोगी बनकर, कोई सेवड़ा बनकर, कोई जंगम बनकर, कोई सन्यासी बनकर, कोई कथावाचक बनकर, कोई गुरुआ बनकर, और कोई मौलवी बनकर, कोई पादरी बनकर, कोई मुल्ला बनकर, कोई साधु बनकर, इस तरह। ठीक वैसे ही समुद्र को और पहाड़ों को और प्रकृति को आप हल्के में मत लो, ये आपकी जीवनी से जुड़े हुए हैं। विश्व के लगभग 50 करोड़ लोग समुद्र पर रोटी खाते हैं। उनकी जीविका उपार्जन का संसाधन समुद्र है। कोई नाविक बनकर घूम रहा है, बड़े बड़े शिप हैं जो मालवाहक हैं, उसमें काफ़ी लोग सर्विस करते हैं। कुछ वहाँ खनिज पदार्थ निकालने में लगे हुए हैं, कुछ मछुआरे लगे हुए हैं, कुछ अन्य वहाँ बिजनेस से हो रही है। ये सब समुद्र पर।
इसी प्रकार भक्ति क्षेत्र पर विश्व के अंदर लगभग 50-60 करोड़ लोग रोटी खाते हैं, अकेले भारत में 15 करोड़ लोग केवल भक्ति पर भोजन खाते हैं। इसलिए भक्ति व्यावसायिक बन गई है। मौलक देह में सदगुरु दीन सूरत सैलानी। मैं कल पुनः यहाँ से आगे चलूंगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हुआ साहब।